नमस्कार साथियों, मेरा नाम इंद्र सैनी है। मैं बीएससी कॉलेज से विधि विभाग का छात्र हूँ। आज ये संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 हम की पार्ट 2 वीडियो हम पर डिस्कस करने वाले हैं। तो इससे पहले हम बात करें, उससे पहले आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए बात करते हैं पार्ट 2 पर वीडियो की। इसमें हम पढ़ेंगे इसके प्रकार कितने और किस तरीके से अंतरण किया जाता है, संपत्ति कितने प्रकार की होती है और कितने प्रकार से अंतरण किया जाता है। देखिए, संपत्ति के मेन 2 प्रकार के होते हैं, एक मूर्त एक अमूर्त। मूर्त संपत्ति वह होती है जो हमें दिखाई देती है स्पष्ट रूप से, और जो अमूर्त जो संपत्ति होती है वह अमूर्त संपत्ति वो होती है जो हमें स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती है, पर होती है वो हमारे पास संपत्ति, पर हमें स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती, बस इतना होता है। इसके बाद आते चल मूर्त संपत्ति के 2 पार्ट हैं, जिसे चल और अचल में डिवाइड कर दिया गया है। और चल संपत्ति को जो ये जो शब्द दिख रहे हैं आपको, जंगम और स्थावर संपत्ति, ये एक्ट के जो शब्द हैं, ये बेसिक शब्द हैं ये हमारे चल और सचल। तो जंगम संपत्ति यानी कि चल संपत्ति को वह संपत्ति कहते हैं जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक हम लेके जा सकते हो, ऐसी संपत्ति को हम क्या कहते हैं, चल संपत्ति। जैसे हमारे पास कोई वस्तु है, ये स्टूल है हमारे पास, मान लीजिए एक स्टूल है, और जब हमारे पास स्टूल है हम कहीं भी उठा के ले जा सकते हैं। साइकिल है, गाड़ी है हमारे पास, कोई भी जगह, कोई भी कैंपस वगैरह, कैंपर जो होता है, कैंपस नहीं कैंपर, जो कैंपर होता है वह एक स्थान से हम दूसरे स्थान तक ले जा सकते हैं, मूवेबल प्रॉपर्टी भी बोलते हैं इसे। तो इसी तरह मूव जो हम कर सकते हैं उसे हम क्या कहेंगे, हम जंगम संपत्ति। और स्थावर संपत्ति यानी कि अचल संपत्ति कौन सी होती है, जो एक स्थान से हम दूसरे स्थान तक नहीं ले जा सकते। जैसे जमीन आपकी हो गई, तो जमीन आपके एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं ले जा सकते, तो ये संपत्ति कैसे कहलाएगी, अचल संपत्ति। आपका पंखा लटका हुआ पंखा है, वो कैसे है, अचल संपत्ति। बट यही अचल संपत्ति अगर बोल्ट नट खोल दिए जाएं और ये कहीं ले जाना हो स्थान पे, तो हम ऐसी यही संपत्ति जो अचल थी वो क्या हो जाएगी, चल संपत्ति। और यही सेम उल्टा यही अगर कर दिया जाए कि ये पंखा अगर लेके आए हम और इसे लगा दिया जाए, तो जो लेके आए तो वो चल थी जब तक, और जैसे लग जाएगा ये नट बोल्ट लग के जमीन पे यानी कि संपत्ति से, तो ये क्या हो जाएगी, अचल संपत्ति। तो ये परिवर्तित भी हो जाती है। दूसरी आती है अंतरण करने के तरीके। तो अंतरण करने के बेसिक कितने तरीके हैं, 5 तरीके हैं, जिनमें सबसे पहला है विक्रय, जो धारा 54 से 57 तक है, जिसमें आपको ये देखना है कि जो जंगम विक्रय होता है, विक्रय क्या होता है, बेसिकली हमने किसी वस्तु को हमने दिया और उस वस्तु को हमने देने के बाद क्या किया, हमने पैसे लिए हैं, ये सब चीज़ें क्या कहलाती हैं, विक्रय। जैसे हम बेसिकली विक्रय को हम रोजाना आमतौर पर यूज़ करते रहते हैं, जो हम जहाँ दुकानों से सामान लाते हैं, कोई शादी विवाह में कोई चीज़ें लाती हैं, कंपनी से कोई सामान लाते हैं, यानी कोई वस्तु को हम खरीदते पैसों से, उसे हम क्या कहेंगे, उसे विक्रय कहेंगे। तो दूसरा आता है बंधक, जो बंधक धारा 58 से 99 तक है। बेसिकली 100 से लेके 104 तक भार को दिया, मतलब भार भी है इसमें सम्मिलित, बट हम यहाँ पे बेसिक क्या पढ़ेंगे, बंधक के बारे में। तो बंधक क्या चीज़ होती है, मॉर्गेज, जो एक वस्तु को हम जो होती है, एक वस्तु हमने ली, हमने एक वस्तु ली हमने, पर उसके केवल हमने वस्तु जो ली है उसका हमें उपभोग करने आदि का हमें क्या कर लिया गया है, केवल उस वस्तु का हमें केवल अधिकार मिला है उपभोग करने का, परंतु हमने उससे कुछ समय के लिए पैसे या वैसी चीज़ें ली हैं, पैसे के रूप में, यानी हमने उसे पैसा दिया है, उसने हमें संपत्ति पे क्या दिया है, जैसे हम संपत्ति अपने दी है, उस जैसे हम देखते हैं आमतौर पर हम किसी व्यक्ति से बैंक में पैसे लेके जाते हैं, बैंक में लोन लेने, तो हम उससे हमें क्या करते हैं, वो मोर्गेज करता है, हमारी संपत्ति से कागज लेगा, हमारी संपत्ति के जो भी होगी गाड़ी वगैरह, बीमा, जमीन जायदाद की कागज लेगा, वो रखेगा और उसके बदले में कुछ हमें पैसा देगा, ठीक है। इसी प्रकार वो वहाँ रह भी सकता कुछ समय के लिए। पट्टा क्या है,
पट्टा हमें कुछ समय के लिए ही ये चीज़ें देने की होती हैं, कुछ समय के लिए हम दे सकते हैं। सेम इसी तरीके से होता है, थोड़ा सा अंतर होता है इसमें। बाकी क्या है विनिमय, जब हम ये भी विक्रय के तरीके जैसा होता है बट थोड़ा सा अंतर होता है इसमें। इसमें क्या होता है, हम विक्रय में पैसे लेते हैं, एक हाथ से पैसे लेते हैं और दूसरे हाथ से संपत्ति कुछ सामान लेते हैं, संपत्ति लेते हैं। बट हमारी जो विनिमय है इनमें दोनों वस्तुओं का यानी कि संपत्तियों का ही आदान प्रदान होगा। या वस्तु हो सकती है या चाहे वो दोनों हाथ से पैसे हों। जैसे मैंने क्या नाम है आपसे 500 रुपये दिए और 500 के हमने 100 के खुले मांगे, तो वो जो खुले हुए हैं तो दोनों हमारे पास, हमने भी पैसा दिया उसने भी पैसा दिया है, ये क्या हो गया विनिमय। और वहीं अगर हमने ये चीज़ करती कि हमने कोई स्टूल ले लिया और हमने उसे पैसा दे दिया तो हमें क्या हो गया, वो विक्रय हो गया। इसके बाद आता है दान। दान बेसिकली ये सिंपल होता है, ये खत्म करने हमने कोई बिना प्रतिफल के यानी बिना पैसा लिए कंसिडरेशन के क्या कर दिया, हमने अपनी संपत्ति उसे दे दी। तो यही सब चीज़ें क्या कहलाती हैं, दान, जो धारा 122 से 129 तक है, ध्यान से देख लीजिए। ठीक है, ओके, आज के लिए आज नहीं, बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो।